शुक्ला जी, ये जो प्रोसेसन निकाला जा रहा है, एक बड़ा जुलूस खास करके ट्राइबल बेल्ट में निकालने की तैयारी है। दिल्ली में जश्न की तैयारी हो रही है। क्या राष्ट्रपति चुनाव में इसके पहले आपने कभी देखा है? और वाकई इस तरह का जुलूस अगर निकाला जा रहा है, तो फिर राष्ट्रपति की भूमिका, उनकी निष्पक्षता को लेकर जो लोग सवाल खड़े करते रहते हैं, उनकी बातों में तो दम दिखाई देता है। एक चीज मैं कहूंगा, मैंने अपनी जो साइट है हमारी द प्रिंसिपल live.com, उस पे मैंने लिखा है कि इस बार भारत का जो है राष्ट्रपति नहीं होगा। तो भारत गणराज्य का राष्ट्रपति नहीं है, वो राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का। और मैंने ये इसी कारण से लिखा है क्योंकि और कोई वजह नहीं। भारत के अंदर 14 राष्ट्रपति हुए हैं, कुछ गैर कांग्रेसी समय में भी हुए हैं और कुछ कांग्रेसी समय में भी हुए हैं, लेकिन कभी इस तरह का ड्रामा नहीं होता है। राष्ट्रपति बड़ा संवैधानिक, बड़ा सर्वोच्च पद है। वो हमारे देश की विधायिका हो, कार्यपालिका हो, या जो है न्यायिक हो, न्यायपालिका हो, और या वो सैन्य का सर्वोच्च कमांडर भी होता। तो ये चारों चीजें उसमें समाहित, और वो भले ही सिंबॉलिक है लेकिन देश की सम्मान का विषय होता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति को उस तरह से रखा जाता है कि वो जो कहता है, जो कानून हमारा कहता है, वो आप समझ लीजिए कि जो राजा है वो कभी कोई अपराध कर ही नहीं सकता है। इस भावना के तहत उसे जो है माना जाता है। और इसी तरीके से फौजदारी मुकदमे चलाए भी नहीं जा सकते, कोई क्रिमिनल। मैं वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो उस पद पर बैठा है जिसे माना जाता है जो कभी कोई गलती या अपराध कर ही नहीं सकता है। इस भावना के साथ है जो वहां पर इतना बड़ा हो रहा है अपराध, उसको आप भले ही देखिए। ऐसा नहीं है कि कभी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं हुए, लगभग आप देखिए चुनाव होते आए और सबको पता होता है कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, लगभग तय होता है। बावजूद इसके इस तरह की स्थिति, इससे बड़ी और चीपनेस क्या होगी? यह तो दर्शाता है कि आपने राष्ट्रपति पद की गरिमा बिल्कुल खत्म कर दी। वैसे तो खत्म पहले ही हो गई थी, 2017 के बाद ही खत्म होने लगी थी। जब आप देखिए कि रेड कारपेट पे प्रधानमंत्री चल रहा था और राष्ट्रपति उसके किनारे इस तरह से चल रहे थे कि लग रहा था कि कहीं प्रधानमंत्री जी को गुस्सा ना आ जाए और मैं उनकी फोटो के आड़े ना आ जाऊं। तो गरिमा तो उसी दिन, जबकि रेड कारपेट राष्ट्रपति के लिए बिछती है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं बिछी। तो यह एक सत्य है, और इस सत्य के बाद में आप इस चीज को एक चीज समझिए कि जो ये सारी चीजें, इनके बाद में आप एक चीज देखिए। आपको याद होगा चुनाव के पहले रामनाथ कोविंद कानपुर तक की यात्रा कैसे करते हैं? रेल से करते हैं। वो अयोध्या की यात्रा करते हैं, किस तरह से करते हैं? आपके सामने। आपको वो दिन भी याद होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नाराज हो गए थे और दोनों लोगों में बहस तक हुई थी राजेंद्र प्रसाद जी से इस बात को लेकर के कि सोमनाथ मंदिर के वो उद्घाटन कार्यक्रम में चले गए थे। उनका ये मानना था कि राष्ट्रपति सभी का होता है, सभी धर्मों का होता है, सभी जातियों का होता है, सभी क्षेत्रों का होता है, सभी राज्यों का होता है और सभी दलों का होता है। वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। जिस दिन वो राष्ट्रपति बन जाता है, जिस दिन जीत जाता है, उस दिन के बाद से उसका अपना कोई नहीं धर्म रह जाता है। तो आप ये समझिए उसका सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र है, संघ है। और राष्ट्र भी कहना गलत होगा, भारत राष्ट्र नहीं है, भारत देश नहीं है, भारत गणराज्य है, एक संघ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान कहता है। और जो हमारा ये संविधान कहता है उसके मुताबिक उसे उस गरिमा का पालन करना चाहिए और उन लोगों को करना चाहिए। एक राजनीतिक दल इस तरह से निकालेगा। आप एक चीज समझ लीजिए, जितने भी मुर्मू वोट पाएंगी उससे बहुत ज्यादा वोट पाकर के भी
कई लोग राष्ट्रपति बने, जी, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। टीएम तो सेशन इस को केवल स्थिति में 50,000 मत मिल के वोट मिले थे नारायण साहब के खिलाफ। मैं वही 1 मिनट, मिस्टर नारायणन, के.आर. नारायणन अभी तक जो राष्ट्रपति के लिए जितने भी चुनाव हुए हैं, मिस्टर नारायणन साहब को सबसे ज्यादा वोट में 73 के आसपास कुछ थे संभवतः। नो 90% के ऊपर थे, 90% से ऊपर वोट मिले थे। ओके, सॉरी, हाँ, सॉरी 90, हाँ 99 के आसपास। 99, क्योंकि मिस्टर नारायणन को जो कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़े हुए थे, उनमें से टीएन सेशन थे, और टीएन सेशन को सिर्फ शिवसेना सपोर्ट कर रहे थे। जी, तो इसीलिए मिस्टर नारायणन का अभी तक 0.4% था उनका। हाँ, उनका 0.4% था, मिस्टर नारायण का 99.5% था। अच्छा, उस वक्त कोई ऐसे सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं हुआ था। मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह से करके आपने राष्ट्रपति पद की गरिमा एक बार नहीं गिराना तो आपने शुरू कर दिया था, लेकिन आज आपने राष्ट्रपति पद की गरिमा को खत्म कर दिया है। आज वो राष्ट्रपति भारत गणराज्य का राष्ट्रपति नहीं रह गया, आज वो एक जाति का, एक समुदाय का राष्ट्रपति हो गया है। आज वो एक जो है उसका राष्ट्रपति, लिंग का राष्ट्रपति हो गया है। अजय शुक्ला जी, संक्षिप्त टिप्पणी। नए राष्ट्रपति से एक सजग नागरिक के नाते आपकी क्या अपेक्षा है? मैं अपेक्षाएं करता निश्चित रूप से मुझे थी कि राष्ट्रपति एक निष्पक्ष, भय, राग, द्वेष सभी से ऊपर काम करेगा, लेकिन मैं ये उम्मीद कम से कम द्रौपदी मुर्मू से नहीं पालता हूं, क्योंकि मेरे जो तमाम सारे मित्र हैं झारखंड में, वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने वहां रहते हुए कारपोरेट के फायदे के लिए आदिवासियों को अहित करने वाले, उनके हक छीनने वाले विधेयक पर और अध्यादेशों पर साइन किया था। मुझे यह भी पता है उन्होंने किस तरीके से वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जैसी उस तरह से काम किया था। तो वो चीजें हैं, और आज पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जो देख रहा हूं उनकी जीत पर जिस तरीके से हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं उनसे किसी संवैधानिक परंपराओं और मान्यताओं और आदर्शों की उम्मीद नहीं करता। जी, धन्यवाद।